वाणी गुरु का पूजन कर तोरे गुरु श्यामदास की वाणी सत्य गुरु का पूजन कर तोरे गुरु श्यामदास की वाणी गुरु श्यामदास की वाणी गुरु श्यामदास की वाणी रविदास का पूजन कर तोरे गुरु श्यामदास की वाणी रविदास का पूजन कर तोरे गुरु श्यामदास की वाणी महाराज की रविदास को पूजा पीरा जी ने भोजराज की रानी रविदास को पूजा पीरा जी ने भोजराज की रानी जहर का प्याला राणा ने बेचा जहर का प्याला राणा ने बेचा बन गया हमारे वाणी रविदास का पूजन गुरु श्यामदास की वाणी रविदास का पूजन कर गुरु श्यामदास की वाणी अरे श्यामदास की वाणी गुरु श्यामदास की वाणी गुरु का पूजन कर गुरु श्यामदास की वाणी रविदास का पूजन कर गुरु श्यामदास की वाणी जिन्होंने सतगुरु महाराज को अपने जीवन में ध्याया है संत मीराबाई जी जो राजपूत घराने की लड़की जिन्होंने देखिए गुरु प्यारी साथ संगत विचार करने की बात है कहां काशी नगरी कहां चित्तौड़गढ़ कहां मेड़ता सिद्धि गुरु प्रेमियों कोई ऐसी पावर तो जरूर थी सतगुरु रविदास जी जो इतनी दूर से मीरा जी क्या मीरा जी को कोई संत नहीं मिले था क्या ब्राह्मणों में क्षेत्रीय वैश्यों में संत नहीं थे गुरु प्रेम लेकिन कहा कि हीरे की परख जोरी ही करता है संत मीराबाई जी की लगन उस परमात्मा के अंदर थी और वो काशी बनारस चित्तौड़गढ़ से काशी बनारस गई वहां जाकर अपना गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज बनाया गुरु प्रेमियों राजपूतों की लड़की राजघरानों की उसके पास कोई भी कमी नहीं थी ऐसा राम की गुरु प्रेम लेकिन उसको सतगुरु की पहचान थी गुरु प्रेमियों ऐसी लगन जब भी भक्ति का नाम आता है ना
तो मीरा जी को सबसे पहले याद किया जाता है गुरु को। मीरा जी ने संसार के अंदर वो भक्ति करी जो ना कोई कर सकता और ना कोई करेगा गुरु को। मीरा जी के अंदर भक्ति भाव वो था जो इतनी दूर से अपने सतगुरु की परख करी। कहां चित्तौड़गढ़, कहां काशी जी, ऐसी पावर वो सतगुरु रविदास जी महाराज इस संसार में आए। लेकिन हम भटक रहे हैं, हम भूल रहे हैं, हम पूर्ण परमात्मा की पहचान नहीं कर पा रहे। आज भी गुरु प्रेमी, आज भी हम पता नहीं कहां महाराज की, समदास महाराज की, इस संसार में कहां धक्के खा रहे हैं। आज भी हम पूर्ण परमात्मा और सतगुरु रैवर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की पहचान नहीं कर रहे। वो संसार में आए, उनसे बढ़कर इस संसार में कोई पावर नहीं है। अनेकों संतों ने उनको गुरु माना है गुरु प्रेमियों। अनेकों बड़े बड़े राजाओं ने बताया है इतिहास के अंदर 52 देशों के राजा उनके शिष्य बने हैं गुरु प्रेमियों, 52 देशों के राजा। लेकिन हम अपने सतगुरु को गुरु नहीं कह सकते। हम अपने गुरु महाराज के चरणों में जाकर मत्था नहीं टेक सकते। हम और कहीं दर दर फिर रहे हैं, अपने सतगुरु को पहचान नहीं रहे गुरु प्रेमी। मीरा ने जाना पहचाना राजघरानों की लड़की और चमार को जाकर अपना गुरु बनाया गुरु प्रेमी। तो कोई तो पावर रही है गुरु प्रेमियों, ऐसे तो नहीं। मुखिया जी ने गुरु महाराज को ध्याया है, उनके नाम अमर हो गए, महापुरुषों ने दर्शाया है। पूजा योगवती ने जग करण की ठानी। रविदास को पूजा योगवती ने जग करण की ठानी। अनंत रूप दिखाए रवि ने, अनंत रूप दिखाए रवि ने, कर दी अमर कहानी। समनदास की वाणी, रविदास का पूजन करो, समनदास की वाणी, हर समनदास की वाणी, गुरु समनदास की वाणी, रविदास का पूजन करो, समनदास की वाणी, रविदास का पूजन करो, समनदास की वाणी। गुरु महाराज को बुलाया, यज्ञ रची, लेकिन वहां पर भी पंडितों ने विरोध किया गुरु महाराज का। कहने लगे हम इस सुंदर के साथ, चमार के साथ भोजन नहीं खाएंगे, खाना नहीं खाएंगे। गुरु महाराज जी को अलग कमरे में, कक्ष में बिठाया गया। पंडितों की पंगत लगी। गुरु महाराज भजन में लीन हुए और बताया है महापुरुषों ने कि एक एक पंडित के साथ
एक एक सतगुरु रविदास जी महाराज का रूप दिखाई दिया। बोले सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। गुरु प्रेमियों, वो कौन सी पावर थी जो एक एक पंडित के साथ बैठी नजर आई? वो कौन सी पावर थी? है मेरे समाज के लोगों, तुम कहां भटक रहे हो? उससे बढ़कर भी क्या कोई पावर थी संसार के अंदर, जिन्होंने उन विप्रों का भरम तोड़ा और उन विप्रों ने फिर अपने जनेऊ निकाल कर गुरु महाराज के चरणों में डाल और सब सतगुरु महाराज के शिष्य बने। लेकिन हम पता नहीं कहां भटक रहे हैं। महापुरुषों ने दर्शाया है। कबीरा किया बाली को माली, बाबुल से अभिमानी। कबीरा किया बाली को माली, बाबुल से अभिमानी। उस कुंडी के जल को पीकर, उस कुंडी के जल को पीकर मिल गई मोक्ष निशानी। कभी साथ पूजन करो रे गुरु रामदास की वाणी। कभी साथ पूजन करो रे गुरु रामदास की वाणी। अरे सबने दास की वाणी रे गुरु, सबने दास की वाणी। रविदास पूजन करो रे गुरु रामदास की वाणी। रविदास पूजन करो रे गुरु रामदास की वाणी। कबीर साहेब महाराज जिनकी बाली कुमाली थी, जो कुमाली थी वो कबीर साहब ने पाड़ी थी गुरु प्रेम की। उनकी बेटी नहीं थी, वो पाड़ी हुई बेटी थी गुरु प्रेम। उन्होंने उनका पालन पोषण किया था। कबीरा की बाली कुमाली बाबुल थे अभिमानी। एक समय की बात थी जब कबीर साहब गुरु रविदास जी महाराज के पास गए, आओ भगत हुई। सतगुरु रविदास जी महाराज ने सोचा कबीर साहब आए हैं, बड़ा नाम था गुरु प्रेमियों। तो गुरु महाराज ने सोचा वो तो पूर्ण परमात्मा थे गुरु प्रेमियों, पूर्ण परमात्मा सतगुरु रविदास जी महाराज। उन्होंने सोचा क्यों ना उस सचखंड का, उस अमर लोक का चरणामृत पिलाए दिया जाए। कबीर साहब जी आए तो गुरु महाराज ने उनको ना जल दे दिया। कुंडे में कुंडा रखा था जैसे कुटिया के सामने, उसमें से जल भर के दिया। कबीर साहब ने ले तो लिया, कहने लगे अभी प्यास नहीं, इस तुम्बी में डाल दो। अपनी तुम्बी ले रहे थे साथ में, उसमें डलवा लिया गुरु प्रेमियों। संतों ने बताया है, महापुरुषों ने, कि जब वार्तालाप समाप्त हुई कबीर साहब वहां से चल दिए। अंदर घृणा आई गुरु प्रेमियों। यह घृणा सबके अंदर है, हमारे अंदर। यू कुत्ता मरिया पड़ा भीतर मारे, सड़ैंद उठ रही अंदर, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की। यह सड़ैंद हमारे अंदर पड़ी। जो अहंकार होगा नहीं, जो इससे तो बड़ी कोई सड़ैंद ही नहीं गुरु प्रेमी। जिसके अंदर अहंकार हो गया ना, उससे बड़ा इस संसार में अभिमान जिसके अंदर आ गया गुरु प्रेमियों, सब कुछ खत्म हो जाए। अभिमान के अंदर आ गया, अभिमान जब आ गया ना तो सब खत्म होना चालू हो गया गुरु प्रेमियों। महापुरुषों ने बताया है
जब कबीर साहब के अंदर थोड़ा भेदभाव आया कि कहने लगे, विचार आया कि वो हो तो धर्म भ्रष्ट कर दिया था भाई। तो उन्होंने जाते जाते वो तुम्बी का जो जल था वो फेंक दिया, खिंडा दिया गुरु प्रेमी। ज्ञानी महापुरुषों ने बताया है कि वो जल जो खिंडा था ना, उसकी भी एक बड़ी अनमोल चीज बनी। क्या बना? जो या अमर बेल जो कमाना पा या उसी जल से पैदा हुई थी गुरु प्रेमी। बोलो सतगुरु रविदास महाराज की। जो हर एक दुआई में गेरी जावा गुरु प्रेमी, हर एक दुआई में, उसके बिना कोई दुआई नहीं बनती। अमर बेल जो है उसका तो कहीं ना कहीं कोई भी दुआई हो वो उसमें जरूर गेरी जाओगे। तो कबीर साहब घर गए, घर देखा कुमाली ने, गुरु जी के दर से आए हैं कबीर जी। कहने लगे, जी आप गुरु जी के पास गए थे, गुरु जी मिले? हाँ, कहाँ मिले? तो गुरु जी ने कोई प्रसाद दिया? कहने लगे, बोली के प्रसाद दिया, बस आप तो धर्म ही खराब कर दिया। क्यों? अब चमड़े आड़े कुंडे में पे पानी भरकर दे दिया। अच्छा हतड़े वो पानी को पानी तो मैं ठंडा आया ले कह मारे थे। अकबर तुम भी नहीं भीतर तरी, कमाली अंदर गई, तुम भी उठाई और अपने हाथ पर उल्टा करया गुरु प्रेमियों। जब उल्टा करया तो उसमें से 3 बूंद जल की निकल गई। तो वही चाटगी, वही पीगी और पी के कबीर साहब से कहने लगी, पिताजी मैं आप खातर रसोई बना दूं? कहा बेटा बना दे, आप सफर में आए भूख लगी होगी, कहा बना दे। तो गुरु प्रेमियों रसोई के अंदर गई तो देखा पानी नहीं, पानी नहीं, खाना कैसे बनावे? तो ढोल बर्तन उठाकर कुएं पे जा नोड़ी, कुएं पे पहुंच गई और कुएं पे जाकर जब ढोल डाला पानी निकालन खातर, जब ढोल अंदर चला गया और जब आंख बंद हुई ध्यान भी लगा। क्यों? उस गुरु महाराज ने हमेशा याद करती थी कुमाली। तो ध्यान लगा तो कुमाली की जहां शादी हुई थी मुल्तान शहर में, मुल्तान शहर के अंदर, तो उन्होंने दृश्य आया, आकाशवाणी हुई कि वहां पे आग लग रही। तो गुरु प्रेमियों बताया है महापुरुषों ने कि कमाली उस कुएं से जल निकाल निकाल कर फेंक रही है, फेंक रही मुल्तान शहर की तरफ। और जब काफी समय हो गया तो कबीर साहब कुएं पर आए, देखा कमाली कैसी बोली हो रही, पानी खिंडाने लग रही। कमाली का हाथ पकड़ लिया, बेटे क्या बात होगी? अब पिताजी मेरी ससुराल में ना आग लग रही, वाह बुझा रही। गुरु प्रेमियों जब ऐसा चमत्कार देखा कबीर जी महाराज ने, तो कबीर जी कहने लगे, बेटा ये ज्ञान कहां से मिला? तो कुमाली ने कहा कि ये ज्ञान सतगुरु रविदास जी महाराज ने दिया। उनकी जो आप तुम भी लेकर आए थे उसमें जल था, वो जल पीने से ही मुझे ये ज्ञान मिला है। कबीर साहब बड़े पछताए और फिर वापिस गए सतगुरु रविदास जी महाराज के पास। कहने लगे, आओ भगत हुई। कबीर साहब बैठे और गुरु महाराज फिर कोरे घड़े से लोटा पानी का भरका लाए और कबीर साहब ने फेंक दिया। कहने लगा, गुरुदेव यो पानी नहीं पींदा, मना वो पानी दे कुंडे वाला। तो गुरु महाराज ने कहा, जब दिया था पिया नहीं, मन में करया गुमान, वो पानी अब कहां से लाऊं? वो पानी गए मुल्तान। गुरु प्रेमियों जगत गुरु रविदास महाराज की अमर है। लोग तो बतावे कि कबीर साहब के चेले थे रविदास जी। उस समय में सतगुरु रविदास जी ने अरदास करी कबीर साहब ने, ये गुरु महाराज मने भी ज्ञान दर्शाओ। उस समय में सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा कि वो तो समय था जो तेरे को दिया था समय, लेकिन वो समय तूने पकड़ा नहीं, अब तो यो नाम रटना पड़ेगा। उस समय में
कबीर साहब को सतगुरु रविदास जी महाराज ने नाम की बख्शीश दी थी गुरु प्रेमियों। जब सतगुरु रविदास जी को कबीर साहब ने अपना गुरु माना था। बोले सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु समनदास जी महाराज की। रविदास को पूजा गुरु समन दास ने हुए बेगमपुर के वासी। रविदास को पूजा गुरु समन दास ने हुए अमरलोक के वासी। आदि धर्म को दिया बढ़ावा, आदि धर्म को दिया बढ़ावा, कर दी अमर कहानी। रविदास समनदास की वाणी, रविदास का पूजन कर समनदास की वाणी। ये समनदास की वाणी, गुरु समनदास की वाणी, सतगुरु का पूजन कर समनदास की वाणी, सतगुरु का पूजन कर समनदास की वाणी। सतगुरु स्वामी समनदास जी पूर्ण पुरख लाखानी। सतगुरु स्वामी समनदास जी पूर्ण पुरख लाखानी। मूलदास पे कृपा करियो, मूलदास पे कृपा करियो, मैं मूर्ख आज्ञानी। रविदास का पूजन कर लो समनदास की वाणी, रविदास का पूजन कर लो समनदास की वाणी। हे समनदास की वाणी, गुरु देव की वाणी, रविदास का पूजन कर लो समनदास की वाणी, सतगुरु पूजन कर लो समनदास की वाणी, सतगुरु का पूजन कर लो समनदास की वाणी। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। तो क्या गुरु प्रेमियों, गुरु रविदास को पूजा गुरु समनदास ने, हुए अमर लोक के वासी। आदि धर्म को दिया बढ़ावा, कर दिया अमर कहानी। गुरु प्रेमियों, आदि धर्म इस संसार में एक ही धर्म है, इंसानियत, मानव आदि। गुरु प्रेमियों, यू एक ही धर्म है, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। गुरु प्रेम आदि धर्म, जिन्हें जो आदि अनादि कालों से चला है, वो है आदि धर्म। इंसानियत, मानवता जिसके अंदर है गुरु प्रेमियों, उसको आदि कहा गया, आदि मानव धर्म। इसलिए गुरु की प्यारी साथ संगत, हमने अपने सतगुरु महाराज को ही पूजना है, अपने सतगुरु को ही जानना है, तभी हमारा कल्याण। तो गुरु की प्यारी साथ संगत, इतनी हाजिरी कबूल करो। और सभी से विनती है, आने वाली 25 अगस्त को
गुरु महाराज जी का सत्संग एवं भंडारा श्री संत आश्रम हावड़ी दरबार में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक किया जा रहा है। तो सभी से विनती है कि आने वाली 25 अगस्त को दिन में सुबह 9 बजे पहुंचकर गुरु महाराज के सत्संग भंडारे का आनंद ले, अपने जीवन को धन्य करे। सतनाम सतगुरु संत रविदास बोले।